हेलो साथियों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। इससे अगली की क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग का गुलाम वंश जो है वह पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आज हम लोग का खिलजी वंश स्टार्ट होगा। आप क्या कीजिए कि अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बच्चा हेडिंग दे लेते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। खिलजी वंश का समय काल जो है बच्चा वह है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था खिलजी वंश। खिलजी वंश के जो संस्थापक हैं, यानी इसका जो स्थापना किए थे संस्थापक हैं, वो हैं जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। कौन है बाबू? जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक हैं। यह जो खिलजी वंश है वह दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा कालखंड रहा। खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कालखंड रहा, क्योंकि यह 1290 में स्टार्ट हुआ और 1320 में क्या हुआ, यह समाप्त हो गया भारत में खिलजी वंश। तो इसका समय काल क्या है, सबसे छोटा है। लेकिन सबसे बड़ा कौन है? तुगलक वंश है। कौन है बच्चा? तुगलक वंश है, जो 1320 से स्टार्ट होता है और 1414 तक चलता है तुगलक वंश हमारे भारत में, यानी दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब क्या करते हैं बच्चा कि हम लोग सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बच्चा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे आगे जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चा हम लोग हेडिंग दे लेते हैं जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी। लिखिए जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी। इसका जो समय काल है बच्चा वह 1290 में स्टार्ट हुआ और 1296 तक इसका समय काल चला। किसका? जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी का समय काल जो है वो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला। जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी का समय काल देखते हैं बच्चा कि जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी का जो वास्तविक नाम है वह है, वास्तविक नाम मलिक फिरोज है। क्या है बच्चा वास्तविक नाम? वास्तविक नाम मलिक फिरोज है। और यह जो मलिक फिरोज है इसने अपना नाम जो है एक शासक की तरह रखा था, जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी। इसने ही अपना नाम क्या रखा था? एक शासक की तरह नाम रखा, जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी। इसने जो है अपना राज्याभिषेक जो कराया था, किसने? जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलो खड़ी के किला में करवाया था। कहाँ कराया बच्चा? किलो खड़ी के किला में करवाया है। और यह जो किलो खड़ी का किला है यह कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। किलो खड़ी का किला कहाँ है? दिल्ली में है। और इस किलो खड़ी किला का जो निर्माण करवाया है वह करवाया है कैकुवाद के द्वारा जो है किलो खड़ी किला का निर्माण करवाया गया है। और यह जो कैकुवाद है यह किसका बेटा था? देखिए यहाँ पे, तो इसके पिता का जो नाम है, किसके? कैकुबाद के पिता का नाम है बुगरा खां। बुगरा खां का बेटा है। बुगरा खां का बेटा कौन है? कैकुबाद है। बुगरा खां किसका बेटा है? तो गयासुद्दीन बलबन का बेटा है बुगरा खां, और बुगरा खां का बेटा कौन है? कैकुबाद, जिसके द्वारा जो है किलो खड़ी किला का निर्माण करवाया गया है। जो किलो खड़ी का किला कहाँ है? तो दिल्ली में है। और इसी किलो खड़ी के किला में जो है जलालत उद्दीन फिरोज खिलजी अपना राज्याभिषेक करवाए थे। आगे देखते हैं बच्चा कि
कि यह जो है जलालत उद दीन फिरोज खिलजी एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है जिन्होंने हिंदुओं के साथ हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार किए थे। क्या किए बच्चा? हिंदू के साथ उदार व्यवहार किए थे। उदार व्यवहार कहने का मतलब होता है कि अच्छा व्यवहार करना, यानी हिंदू के साथ जो है इन्होंने अच्छा व्यवहार किए थे। कौन? जलालत उद दीन फिरोज खिलजी। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं जलालत उद दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जिनका समयकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला। इन्होंने जो है अब इनका वास्तविक नाम जो है वो मलिक फिरोज था, लेकिन इन्होंने अपना नाम जो है एक शासक की तरह रखे थे, जलालत उद दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह जो खिलजी वंश है बच्चा, यह कहाँ रहता था? अफगानिस्तान में बसता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपना जो राज्य अभिषेक करवाए थे वह किलो खड़ी के किला में करवाए थे, जो किलो खड़ी के किला दिल्ली में स्थित है। और उस किलो खड़ी किला का निर्माण जो करवाए थे वो कैकूबाद के द्वारा बनाया गया था, निर्माण करवाया गया था। और कैकूबाद जो है वह बुगरा खां के बेटा थे, यानी गैसुद्दीन बलबन के पोता थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो है जलालत उद दीन फिरोज खिलजी जो है एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार किए, यानी कि अच्छा व्यवहार किए थे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहीं पे लिख देते हैं कि देखिए इसका एक भतीजा थे। किसका? दिखाई पड़ रहा है जी यहाँ पे? इनका एक भतीजा था कि इनका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नाम था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। किसके भतीजा का नाम था अलाउद्दीन खिलजी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जलालत उद दीन फिरोज खिलजी के बारे में देख रहे हैं। तो जलालत उद दीन फिरोज खिलजी का जो वास्तविक नाम था वह नाम था मलिक फिरोज। और मलिक फिरोज नहीं, अपना एक शासक की तरह नाम रखे थे, वह नाम रखे थे जलालत उद दीन फिरोज खिलजी। और खिलजी वंश जो है वह खिलजी जाति जो है वो कहाँ रहता था? अफगानिस्तान में बसता था। देखिए उसके बाद देखते हैं कि जलालत उद दीन फिरोज खिलजी ने अपना जो राज्य अभिषेक करवाए थे वह किलो खड़ी के किला में करवाए थे। जो किलो खड़ी का किला जो है वो कहाँ है बच्चा? तो दिल्ली में स्थित है। और इस किलो खड़ी का किला का निर्माण जो करवाए थे वो कैकूबाद के द्वारा किया गया था। और कैकूबाद किसका बेटा थे? बुगरा खां का बेटा थे। और बुगरा खां किसका बेटा थे? तो गैसुद्दीन बलबन के बेटा थे, यानी कि बुगरा खां के पोता कौन थे? कैकूबाद, जिनके द्वारा किलो खड़ी किला का निर्माण करवाया गया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार किए थे, यानी कि अच्छा व्यवहार किए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चा कि इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा लेते हैं। तो क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए? अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चा। तो आगे देखते हैं कि जब इसका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो क्या होता है ना कि मंगोलों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर हमला कर देता है, क्योंकि मंगोल जहाँ भी हमला कर रहे थे ना भारत में, वहाँ जीत जा रहे थे। जिस पे हमला कर रहे थे जीत जा रहे थे। तो मंगोल सोचा कि इस बार क्यों ना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर हमला किया जाए, वहाँ भी जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ केस उल्टा हो जाता है। जब हमला करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर, तो क्या होता है ना कि अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वह मंगोलों को बुरी तरह से हरा देता है। तो हारने के बाद जो होता है कि कुछ मंगोल सैनिक जो है वह दिल्ली में ही शरण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दिल्ली में शरण ले लेते हैं। तो जिस स्थान पर यह शरण लेते हैं ना, उस स्थान का रखते हैं नाम मुगलपुर। क्या रख सकते हैं बच्चा? मुगलपुर रखते हैं इस स्थान का नाम।
मुगलपुर इस स्थान का नाम रखते हैं, जिसको हम लोग वर्तमान में आज जो है वह मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। ठीक है। कुछ मंगोल सैनिक क्या होते हैं कि दिल्ली में ही अपना शरण ले लेते हैं, और जिस स्थान पे इन्होंने अपना शरण लेते हैं उस स्थान का नाम रखते हैं मुगलपुर, लेकिन आज हम लोग वर्तमान में इसी स्थान को हम लोग मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि यह जो है कौन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1296 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जाता है। क्या लड़ा जाता है? युद्ध लड़ा जाता है। इसने देवगिरी पर आक्रमण करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है, और यहाँ पे क्या करता है? यह विजयी हो जाता है। आक्रमण करने के बाद क्या होता है? यह विजयी होता है। जब यह विजयी होता है तब इसके साथ चाचा जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करते हैं कि इससे मिलने आते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में भी क्या था ना कि इसको सत्ता का लोभ था कि क्यों ना हम भी दिल्ली सल्तनत का क्या बने, शासक बने। तो इसने क्या किया ना कि अपने चाचा को मार दिया, और मारने के बाद खुद को दिल्ली सल्तनत का क्या किया, शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मृत्यु जो है वह हो जाता है। कब होता है बच्चा? तो 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक जो बनता है वह बनता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। और जब यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मरता है तब क्या होता है कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी अपने चाचा की बेटी से विवाह कर लेता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक कौन बनता है? तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की ओर। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए कुछ मंगोल क्या होता है कि मंगोल सैनिक जो होते हैं, मंगोलों जो होते हैं वो अलाउद्दीन मंगोल सैनिक जो होते हैं, मंगोलों जो होते हैं वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर क्या करते हैं? हमला करते हैं। तो हमला करते हैं इसलिए क्योंकि वह कई जगह जहां हमला कर रहे थे वहां जीत जा रहे थे। तो इस बार हमला किस पे किए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पर किया कि वहाँ भी हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन हमला करते हैं तो यहाँ पे केस हो जाता है उल्टा। यहाँ पे क्या होता है कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था इन लोगों को पूरी तरह से हरा देता है। तो हारने के बाद कुछ मंगोल सैनिक जो है वह दिल्ली में ही अपना शरण ले लेते हैं, और जिस स्थान पर इन्होंने अपना शरण लेते हैं उस स्थान का नाम रखते हैं मुगलपुर, जिसको आज हम लोग वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चा कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा देवगिरी पर आक्रमण किया जाता है, जहां पर उसने विजय प्राप्त कर लेता है। तो विजय प्राप्त करने के बाद इससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि इसके चाचा इससे मिलने आते हैं। तो जब मिलने आते हैं तो यह क्या करता है कि अपने चाचा को मार देता है, और मार के क्या करता है दिल्ली सल्तनत का शासक खुद को घोषित कर देता है कि अब हम दिल्ली सल्तनत का शासक हैं। और इस प्रकार जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का 1296 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी फिर क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बन जाता है। और इसने क्या किया कि अपने चाचा की बेटी से विवाह कर लेता है। उसके बाद बच्चा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे किसके, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। आप लोग इसका क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा, और आगे देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हेडिंग दे लेते हैं। पहले लिखेगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका समय काल जो है वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक चला। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का समय काल 1296 से लेकर 1316 तक चला। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म जो है वह 1266 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था, और इसने अपना राज्य अभिषेक, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक जो करवाया था वह दिल्ली के बलबन के लाल महल में करवाया था। किस में करवाया था? दिल्ली के बलबन के लाल महल में करवाया था। यह लाल महल कहाँ है स्थित? दिल्ली में है। और यह किसका महल था बच्चा? तो बलबन का महल था।
किसका महल था? बलबन का महल था। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चा, क्या दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था, दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया था? दक्षिण भारत पर अधिकार किया था। कौन बच्चा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक थे वो सभी उत्तर भारत पर अधिकार कर रहे थे, लेकिन इसने क्या किया कि दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया था। और जब इसने दक्षिण भारत पर अधिकार किया तब इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी अपने आप को। क्या दिया बच्चा? द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर की जो है अपने आप को उपाधि दिया था। कौन बच्चा? तो यह अलाउद्दीन खिलजी। देखिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि अलाउद्दीन खिलजी का समय काल जो है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक चला, यानी कि 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। उसके बाद देखते हैं कि इसका जन्म जो है 1266 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। क्या हुआ था बच्चा? अफगानिस्तान में हुआ था। और इसने अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया था, जो लाल महल दिल्ली में है। और यह लाल महल किसका था? तो बलबन का था। इसने दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया था। बाकी सभी शासक कहाँ अधिकार कर रहे थे? तो उत्तर भारत तक ही सीमित थे, लेकिन इसने क्या किया कि दक्षिण भारत पर भी अधिकार किया। और जब दक्षिण भारत पर अधिकार किया तो इसने अपने आप को एक उपाधि दिया था, द्वितीय सिकंदर की उपाधि दे दी अपने आप को। उसके बाद बालक के हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चा कि इसने दिल्ली में जो है अस्थाई सेना बनाया। क्या किया? अस्थाई सेना बनाया था। अस्थाई सेना बनाया और उन सभी को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। क्या किया? नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इस प्रकार इसने जो है एकता प्रथा का अंत कर दिया। क्या क्या? एकता प्रथा का अंत कर दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो है एकता प्रथा का अंत कर दिया। एकता प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है एकता प्रथा का शुरुआत हुआ था। एकता प्रथा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो है सरकारी कर्मचारी है, सरकार के अधीन में काम कर रहा है, उसको वेतन न देकर जमीन दिया जाता था एकता प्रथा में। लेकिन इसको क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका अंत कर दिया और इसने नगद वेतन देना शुरू कर दिया। और इसने क्या किया कि घोड़े की दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया। हुलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किया। अब इसने घोड़े को दागने और हुलिया लिखने की प्रथा क्यों शुरुआत किया? तो वह इसलिए किया था क्योंकि यह जब बहुत बड़ा सेना बना रहा था तो इसने अपने राज्य में बोला ना कि जिस किसी के पास अगर घोड़ा है ना तो वो हमारे सेना में आके शामिल हो सकता है और अपना वेतन लेगा। जब नौकरी करेगा तो क्या करेगा? वेतन लेगा। तो बहुत सारे आदमी जो क्या किया कि जिसके पास में घोड़ा था वो आए घोड़ा लेकर इसके सेना में शामिल हो गए। रही बात वेतन लेने की, तो जब वेतन लेने गया आदमी तो क्या किया ना कि एक ही आदमी जो था वो बार बार जा रहा था पैसा लेने। अभी लिया, 10-20 मिनट के बाद फिर चल गया। उसका कोई सबूत है कि इसने पैसा लिया है? नहीं, कोई सबूत है। तो अभी लिया, अब उतना सारा आदमी को कौन पता चल रहा है कि कौन पैसा लिया कौन नहीं लिया? तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी परेशान हो गया कि ससुरा बार बार एक ही आदमी आके पैसा लेके चल जा रहा है, सेना है इतने या पैसा उठ रहा है इतना, कैसे से हो रहा है। तब इसने दिमाग लगाया और बोला कि अब जो न पैसा लेवे आएगा ना उसको घोड़ा को दाग देना और उसका हुलिया लिखना, जिससे पता चले कि उसने क्या किया कि पैसा ले लिया है। इस प्रकार इसने घोड़ा को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया। तब क्या हुआ कि इसका दोबारा जो है वेतन लेने कोई नहीं आया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि नाप कर वसूलना शुरू किया।
भूमि नाप का क्या किया, कर वसूलना शुरू किया। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और जिस यंत्र से भूमि नापता था उसका नाम था बिस्वा। क्या नाम था बच्चा, बिस्वा नाम था। जिस इकाई से यह भूमि को नापता था उस इकाई का नाम था बिस्वा। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसके द्वारा 2 टैक्स लगाया। इसने क्या किया, 2 तरह के टैक्स लगाया। कौन कौन सा लगाया बच्चा, तो सबसे पहला टैक्स जो लगाया था वह लगाया धरई, और दूसरा टैक्स लगाया चरई। क्या लगाया, पहला टैक्स धरई और दूसरा टैक्स लगाया चरई। तो देखिए यहाँ पे धरई टैक्स जो लगाया था वह घरों और झोपड़ियों पर टैक्स लगाया था, और जो चरई टैक्स था यह टैक्स जो लगाया था दुधारू पशुओं पर टैक्स लगाया गया था, चरई। उसके बाद बच्चा कि हम लोग आगे देखते हैं, जगह तो नहीं बचा है, हम लोग इतना समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो क्या किया कि दिल्ली में अस्थायी सेना बनाया और उन सभी को नगद वेतन देना शुरू कर दिया। इस प्रकार इसने एकता प्रथा का अंत कर दिया। उसके बाद है कि इसने घोड़े को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत की, क्योंकि इसके सेना में जितने भी सैनिक थे वो लोग क्या कर रहे थे, दोबारा पैसा जाकर ले रहे थे। इसलिए इसने सैनिकों को घोड़े को दागने और सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने भूमि नापकर कर वसूलना शुरू किया, और जिस इकाई से यह भूमि नापता था उस इकाई का नाम था बिस्वा। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, बिस्वा। उसके बाद है कि इसके द्वारा 2 तरह का टैक्स लाया गया। सबसे पहला टैक्स है धरई, या दूसरा टैक्स लाया गया चरई। धरई टैक्स जो है वो घरों और झोपड़ियों पर लगाया गया था, और चरई टैक्स दुधारू पशुओं पर लगाया गया था। अब क्या कीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। अब हम लोग बच्चा आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि यह जो है दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने बाजारों में उपस्थित वस्तुओं का मूल्य खुद ही तय करता था। क्या करता था, बाजार में जो भी वस्तु बिक रहा है उसका मूल्य कौन तय करता था, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी तय करता था। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसका जो मृत्यु जो है वो 1316 ईस्वी में हो जाता है। किसका, इसका मृत्यु, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 1316 ईस्वी में हो जाता है। और इस प्रकार जो है फिर क्या होता है कि भारत में जो है ये फिरोज खिलजी जो है, भारत में जो है खिलजी वंश का क्या होता है, अंत हो जाता है, और इसके बाद भारत में तुगलक वंश जो है वो स्टार्ट होता है। और हम लोग का क्लास जो है यहीं पे अंत होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।